दरअसल आप बलात्कार और दुष्कर्म की खबरें अक्सर सुनते होंगे जो हमारे समाज पर ऐसा काला धब्बा है कि जिसे मिटाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने के बावजूद भी लगातार ये घटनाएं घटती जा रही हैं और इन घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है सचिन मीना को लेकर। दरअसल आपको बता दें कि सचिन मीना को लेकर एक विवाहिता महिला ने आरोप दर्ज करवाया है। उस आरोपी सचिन मीना के खिलाफ महिला का कहना है कि जिस तरीके से उसने अपने एनिवर्सरी के वक्त पर एक सिंगर के साथ यहाँ पर अपनी एनिवर्सरी का एक सॉन्ग शूट करवाने के लिए और उसके संबंध में तमाम जानकारियाँ लेने के लिए सचिन मीना के साथ संपर्क किया था। सचिन मीना ने मुलाकात करवाई लवकुश मीना से। और आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से युवती ने आरोप लगाया है कि जो लड़के यहाँ पर उसके साथ इस दुष्कर्म के प्रकरण में शामिल थे उनकी संख्या लगभग 1 दर्जन है। बता दें आपको कि युवती ने आरोप दर्ज करवाते हुए यहाँ पर जिस तरीके के खुलासे किए हैं वो काफ़ी गंभीर हैं। बता दें आपको कि सचिन मीना के साथ साथ लवकुश मीना और इसके साथ ही 1 दर्जन लोगों को नामजद किया गया है। पुलिस के अनुसार प्रार्थिया की 2020 में एक लड़के से शादी हुई थी। इसके बाद वह पति के साथ दिल्ली में रहने लगी। 2022 में वह एक विभाग में नौकरी करने लगी। इस बीच दोनों के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई तो पति को खुश करने के लिए उसने वैवाहिक वर्षगांठ पर एक गाना बनवाने का प्लान बनाया। बता दें आपको कि डूंगरी गांव के रहने वाले गायक कलाकार लवकुश मीना से संपर्क किया। बातचीत के दौरान लवकुश मीना के दोस्त सचिन से भी बातचीत हुई। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी तो आरोपी सचिन ने उससे प्यार जताते हुए शादी करने का ऑफर दिया। बाद में दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी और वे एक दूसरे के साथ मुलाकात करने लगे। प्रार्थिया ने आरोप लगाया कि वह सचिन की बातों में आकर दिल्ली से दौसा अपने पीहर आने के बहाने सचिन से मिलने लगी। आरोपी अपने दोस्तों के सहयोग से उसे जयपुर तथा दौसा जिले के कई होटलों में लेकर गया। जिले के कई होटलों में वहां पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए और इसके बाद आरोप लगाते हुए महिला ने कहा कि उसने उसकी आपत्तिजनक वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली। महिला ने बताया कि जब वह मना करती तो आरोपी शादी का दिलासा देकर संबंध बनाता। पेट्रोल पंप पर उसके साथी बाहर उसकी निगरानी करते। बाद में आरोपी ने शादी करने से मना कर दिया। इससे समाज में उसकी बदनामी हुई। ससुराल पक्ष वाले लोगों ने भी उसे नकार दिया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि ये सचिन मीना जो आरोपी है ये राजस्थान के दौसा जिले के सवाई माधोपुर का रहने वाला है। आपको बता दें कि इससे आगे युवती ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कई उसके दोस्तों ने भी उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। दौसा की इस विवाहिता महिला ने कहा कि मलारना चोड़ गांव के युवक के साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए। दुष्कर्म करने का आरोप उसने इसलिए लगाया ताकि आरोपी ने यहाँ पर शादी करने का जो झांसा दिया था उससे वह मुकर गया। पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी हो चुकी है, पति से वह अनबन चल रही थी जिसके चलते वह नाराज था। इस बीच एनिवर्सरी के वक्त पर वह उसे गाना तैयार करवा करके खुश करना चाहती थी और सचिन मीना ने यहाँ पर अपने साथियों के साथ मिलकर इस पूरे प्रकरण को अंजाम दिया। बता दें आपको कि पीड़िता ने बताया कि जब वह दुष्कर्म कर रहा था तो एक जगह पर उसके दोस्त राजेंद्र, हरिमोहन, सुभाष मीना, विक्की उर्फ विकास, सुरेश, कुलदीप, लोकेश मीना, दिलखुश मीना, कुसीम खान, रवि, पिंटू और अशोक बाहर बैठे रहते।
होटल पर उसकी निगरानी करते और उसके बाद जब सचिन मीना पर यह आरोप लगाते हुए युवती ने बताया कि वो होटल से बाहर निकलते तो उसके दोस्त भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जाहिर करते थे। ये पूरा मामला, इस पर पुलिस काफ़ी गंभीर नज़र आ रही है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि युवती ने जो आरोप लगाए हैं वो काफ़ी गंभीर है। इससे उसके वैवाहिक जीवन और निजी जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि हमने विभिन्न धाराओं के अनुरूप यहां आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। करीब 1 दर्जन ये आरोपी हैं जिन पर महिला ने आरोप दर्ज करवाया है। हालांकि उसका कहना है कि उसके साथ यौन दुष्कर्म की जो घटना है वो सिर्फ सचिन मीना के साथ ही घटित हुई है, कोई अन्य आरोपी इस मामले में शामिल नहीं है। हालांकि वे तमाम इस प्रकरण में शामिल थे जिसको लेकर इस प्राथमिकी में उनका नाम शामिल किया गया है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस महिला को किस तरीके से न्याय मिल पाएगा, क्योंकि लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं वो वाकई काफ़ी गंभीर हैं और महिला ने कहा है कि उसका परिवार अब उसे पूर्णतः नकार चुका है। महिला काफ़ी परेशान नजर आ रही है। उसका कहना है कि उसे शादी करने का झूठा झांसा दिया गया, लेकिन वह शादी नहीं करना चाहती थी। महिला ने यह भी कहा कि नज़दीकियां बढ़ाने के लिए उसने पहले दोस्ती करने के बहाने उसने परिवार में जो तनाव बन रहा था उस तनाव के माहौल का पूरा लाभ उठाया। फ़ायदा उठाते हुए उसने कहा कि मेरी असहमति से वह मुझे होटल में ले गया, लेकिन बाद में शादी की बातें करने लगा, जिससे मैं उसके झांसे में आई और झांसे में आकर फिर मैंने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। महिला का कहना है कि वह अपने पीहर यानी कि दिल्ली शहर से दौसा जाने के बहाने अपने बॉयफ्रेंड सचिन से मिलती थी, जहां पर जयपुर और रास्ते के अनेकों होटल्स में उसकी मुलाकात होती थी और इस बहाने वह कई घंटों तक सचिन मीना के साथ वक्त गुजारती थी। लेकिन अब महिला का कहना है कि वह इंसाफ चाहती है। उसने सचिन मीना के साथ शादी करने के लिए इच्छा जाहिर की थी, ऐसे में उसने कोई आरोप नहीं किया। महिला का साफ तौर पर कहना है कि हर किसी को अपनी इच्छा के अनुरूप जो फैसले लेने का अधिकार है, लेकिन इस तरीके से झांसे में फंसाकर किसी को और उसके साथ दुष्कर्म करना तर्क संगत नहीं है। महिला ने मांग करते हुए उच्च अधिकारियों से इन तमाम आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की, सख्त कार्रवाई करने की मांग की है, जिससे उसकी निजी जो छवि खराब हुई है उसका बदला लिया जा सके। महिला का सीधे तौर पर कहना है कि जिस तरीके से इन आरोपियों ने ये पूरा षड्यंत्र रचा, इससे वह वाकिफ नहीं थी, वरना सचिन मीना के संपर्क में ना आती। बता दें आपको कि महिला ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सचिन मीना ने कई बार कहा कि उनके दोस्त उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन उसने बार बार मना किया। सचिन मीना के इस बार बार जो ऑफ़र दिया जा रहा था इसको भी उसने कई बार ठुकराया, लेकिन अंततः सचिन मीना उसके साथ शादी करने के लिए कई शर्तों पर राजी हुआ और इन शर्तों के आधार पर ही महिला ने कहा कि मैं उससे मुलाकात करने लगी थी। फिलहाल बता दें आपको कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है। महिला की मेडिकल रिपोर्ट आने पर ये दावा किया जाएगा, ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार सचिन मीना और उसके साथ कितने लोगों ने इस दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की गहनता के साथ जांच करके और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा कानून के मुताबिक दी जाएगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।